हेलो गाइस, तो आज का ये कंपैरिजन एक 3-वे कंपैरिजन है बिटवीन आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियंस सैमसन डॉडा, ब्रैंडन करी एंड विलियम बोनेक। सो सैमसन डॉडा 2023 के आर्नोल्ड क्लासिक से जिनकी इस साल की विक्ट्री बहुत कंट्रोवर्शियल रही है, बट सैमसन हैज गॉट द शेप, द स्ट्रक्चर एंड ही डिड कम इन कंडीशन। और लास्ट ईयर का आर्नोल्ड क्लासिक तो सबको याद ही होगा, जहां सबको लग रहा था कि विलियम इज गोइंग टू विन, बट हु वॉन गाइस? यस, ब्रैंडन करी जीते थे लास्ट ईयर का आर्नोल्ड क्लासिक। इसने भी एक कंट्रोवर्सी को रेज कर दिया था और लगे हाथों आज हम इस बारे में भी बात कर लेंगे इस वीडियो में, क्योंकि 2022 के ब्रैंडन एंड विलियम बोनेक एक तरह से दोनों ही विनर थे। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, वीडियो को फौरन से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाकर जल्दी से चलते हैं फर्स्ट पोस्ट पर, फ्रंट डबल बाइसेप्स। सो अगर हम आर्म्स से स्टार्ट करें तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप आई थिंक ब्रैंडन करी के आर्म्स अमेजिंग हैं। सैमसन के बाइसेप्स लॉन्ग हैं, जबकि विलियम की बाइसेप पीक्स जो आ रही हैं दे आर जस्ट इनक्रेडिबल, दे आर रियली रियली गुड कंडीशन और सबसे ज्यादा सेपरेटेड बाइसेप्स विलियम के ही हैं। बट स्टिल गाइस, ब्रैंडन के आर्म्स आर लुकिंग द बेस्ट अमंग्स द थ्री। और अगर शेप और स्ट्रक्चर की बात होगी यहाँ पर, तो वी ऑल नो बात सैमसन और ब्रैंडन के बीच में आ जानी है। विलियम इतने ज्यादा कंडीशन होते हुए भी उस वी टेपर और स्ट्रक्चर में ब्रैंडन और सैमसन के सुपीरियर शेप से compete नहीं कर सकते। देखिए कितने ज्यादा अमेजिंग लैट्स दोनों के ही निकल रहे हैं, क्रेजी टाइनी वेस्ट के साथ। आई थिंक शोल्डर टू वेस्ट रेशियो ब्रैंडन का यहाँ पर सैमसन से भी अच्छा है, जबकि सैमसन का एब्डोमिनल सैमसन के पूरे फ्लो को एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग बना रहा है। आई मीन गाइस, जब 300 पाउंड प्लस के बॉडी बिल्डर्स ऐसी क्लीन वैक्यूम हिट करने लगते हैं तो स्टैंडर्ड्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं ऑलरेडी। लेग्स में विलियम के लेग्स की सेपरेशन और कंडीशनिंग इज इनसेन, बहुत ही ज्यादा कंप्लीट। अगर देखा जाए तो ब्रैंडन के लेग्स सबसे ज्यादा लैग कर रहे हैं यहाँ पर, सेपरेशन में भी और साइज में भी, क्योंकि विलियम बोनेक हाइट में स्मॉलर होते हुए भी ब्रैंडन से बिगर लेग्स प्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर विलियम और सैमसन के बीच में देखें तो डेफिनेटली गाइस सैमसन के लेग्स आर मैसिव, वेल सेपरेटेड। ये देखिए आउटर स्वीप्स की डेवलपमेंट, डैम। प्लस सैमसन के लेग्स बहुत ज्यादा ड्रायर और हार्ड साइड पर। सो ये पोस्ट सैमसन ले जाते हैं विद हिज इनसेन लेग्स एंड वेल कंडीशन एंड वेल स्ट्रक्चर्ड अपर बॉडी के बेस पर। बट इमेजिन गाइस ब्रैंडन करी सैमसन डॉडा के लेग्स के साथ, डैम, एक इनसेन कॉम्बिनेशन, क्योंकि सिर्फ लेग्स की वजह से ही ब्रैंडन रीसेंट टाइम्स में काफी डिस्प्रपोर्शनेट से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो एनीवेज, नेक्स्ट पोज है फ्रंट लैट स्प्रेड एंड ब्रैंडन करी यहाँ पर सबसे कम शार्प और सबसे कम कंडीशन लग रहे हैं। आई मीन अगर आप विलियम को देखोगे तो कैसे आर्म्स की डेवलपमेंट और कंडीशन, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइज गाइस। प्लस देखिए ये सेपरेशन, इवन चेस्ट और मिड सेक्शन विलियम का इज मोर कंडीशन एंड डिफाइंड। और इन दोनों की तो मैंने पिक्स भी इवेंट की फुटेज से ही यूज करी है। साथ ही अगर आप राइट में नजर डालोगे तो मैन एक ग्रेनाइट की तरह सैमसन डॉडा, ह्यूज 6 फीट 2 इंचेस के फ्रेम के साथ, वेल कंडीशनड। शोल्डर टू वेस्ट रेशियो देखिए गाइस अमेजिंग, इट्स नट्स। चेस्ट की विड्थ भी अमेजिंग है विद फाइबर्स। सो विलियम और सैमसन के बीच में अपने सुपीरियर स्ट्रक्चर और जाइगेंटिक फ्रेम के साथ अपर बॉडी में तो सैमसन विलियम को मौका भी नहीं दे रहा है। आई मीन लुक एट द लैट्स गाइस, कितने ज्यादा वाइड, कितना ज्यादा विजिबल है सैमसन के। ब्रैंडन अगर स्लाइटली मोर कंडीशन होते तो ये कॉम्पिटिशन ब्रैंडन के स्ट्रक्चर के साथ कुछ और ही होता। बट यहाँ तो ब्रैंडन लोअर बॉडी में भी फिर से ना उस तरह की आउटर कॉर्ड डेवलपमेंट दिखा रहे हैं जैसी सैमसन दिखा रहे हैं विद रियली गुड सेपरेशन, और ना ही विलियम जैसी सेपरेशन। ब्रैंडन का शेप अमेजिंग, जिस तरह के ह्यूज वाइड फ्रेम पर वो इतनी टाइनी वेस्ट रखते हैं, दैट इज रियली रियली इंप्रेसिव। बट उनके लेग्स उन्हें पुल बैक करते हैं, और उन्हें बहुत ज्यादा फीडबैक ये भी है कि अगर वो लेग्स नहीं बढ़ा सकते तो मे बी वो अपर बॉडी को थोड़ा साइज लूज करके एक बैलेंस क्रिएट कर दें। एंड एक्चुअली में ये ज्यादा डूएबल लगता है गाइस, बट आई डोंट नो मैन, ब्रैंडन विद लेस साइज, आई डोंट नो। सो एनीवेज, सैमसन के लेग्स आर द मोस्ट बैलेंस लेग्स यहाँ पर, एंड इस वक्त के मिस्टर ओलंपिया के लाइनअप में भी। तो सैमसन डॉडा ये पोज भी ले जाते हैं। साइड चेस्ट एंड आई थिंक आज का सबसे टफेस्ट पोज यही होने वाला है, क्योंकि तीनों ही बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा कंपेटिटिव साइड पर। तीनों का ही चेस्ट अलग है। बट सबसे पहले लेट्स मेक इट क्लियर, विलियम बोनेक की कंडीशनिंग ओवरऑल सबसे बेटर है इस पोज में। एग्जीक्यूशन भी मुझे विलियम बोनेक का ही सबसे अच्छा लग रहा है। चेस्ट में सैमसन का चेस्ट ह्यूज, साथ ही ब्रैंडन का चेस्ट लॉन्ग एंड फुल, और तीसरी तरफ विलियम का चेस्ट अगर हम देखेंगे तो तीनों में ही सबसे स्मॉल साइड पर है। बट लुक एट हिज पैक्स, कितने ज्यादा थिक एंड फाइब्रस। आर्म्स में भी विलियम के आर्म्स की कंडीशनिंग प्लस जो बाइसेप हेड निकल कर आ रहा है, डैम मैन, दैट इज क्रेजी। मसल सेपरेशन भी विलियम की ही सबसे ज्यादा है, और ये बात लोअर बॉडी में आते आते और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यस, विलियम के लेग्स स्मॉलर साइड पर है गाइस, बट सेपरेशन और कंडीशनिंग जैसी प्रेजेंट कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल है। सैमसन के लेग्स ड्राई एंड शोइंग रियली थिन स्किन, बट विलियम की सेपरेशन हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स की, फिर ये जो हैमस्ट्रिंग्स हैंग कर रही हैं और ग्लूट्स में ये जो सेपरेशन प्रेजेंट कर रहे हैं विलियम बोनेक, नो डाउट विलियम बोनेक इज सो मच रेस्पेक्टेड। ये पोस्ट तो विलियम सबसे ज्यादा स्ट्रांगली लेकर जा रहे हैं, स्पेशली ब्रैंडन और सैमसन जैसे सुपीरियर शेप्स के भी सामने। इवन काव्स भी देख लो गाइस, काव्स भी विलियम बोनेक की ही बेटर डेवलप लग रही है यहाँ पर, जो नॉर्मली सैमसन की लगती हैं। सो एनीवेज, साइड ट्राइसेप, ब्रैंडन की अपर बॉडी बहुत ही स्ट्रांग एंड ह्यूज, सी हाउ वाइड ही इज। बट विलियम, ओ मैन, आई वंडर कैसे विलियम नहीं जीते थे लास्ट ईयर का आर्नोल्ड। आई मीन लुक एट द ट्राइसेप्स गाइस, तीनों में ही सबसे सुपीरियर ट्राइसेप्स, विलियम बहुत ही ज्यादा थिक और कंडीशन मसल्स के साथ, ब्रैंडन सॉफ्ट लग रहा है विलियम के आगे। जबकि सैमसन आई थिंक अपने मिड सेक्शन और ह्यूज लॉन्ग चेस्ट के बेस पर यहाँ पर एक कंपेटिटिव साइड पर है विलियम के सामने। बट गाइस, पाउंड टू पाउंड स्मॉलर हाइट पर जिस तरह से विलियम का फ्रेम पैक्ड है क्वालिटी मैच्योर मसल के साथ, दैट इज रियली इंप्रेसिव। विलियम का चेस्ट भी देखिए कितना स्ट्राइटेड पता लग रहा है। लोअर बॉडी में भी ये सैमसन और विलियम के बीच में ही रहेगा। काव्स में विलियम जीत रहे हैं और लेग डिपार्टमेंट में आई डोंट नो गाइस, इट्स टफ।
क्योंकि यहाँ पर सैमसंग की हैमस्ट्रिंग सेपरेशन और ये जो ग्लूट्स का पोर्शन है काफी सेपरेटेड और ड्राई लग रहा है। सो आई थिंक इस पोज को मैं एक टाई की तरह देखूंगा, क्योंकि मैं लीन करना चाहता हूँ विलियम बॉनेक की तरफ, बट सैमसन भी एक अच्छा फ्लो और अच्छी सेपरेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट पोज है रियल लैट स्प्रेड एंड यहाँ पर तो ब्रैंडन के लेग्स काफी ज्यादा स्किनी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ही मिस द लेग डे, स्पेशली इन दोनों के बीच में खड़े होने की वजह से, क्योंकि लोअर बॉडी में तो ब्रैंडन साइज के साथ कंडीशन में भी बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्मूथ साइड पर, जबकि विलियम किस तरह के ग्लूट्स हैं ये, सो बिग एंड सो हार्ड एंड ड्राई। डैम, बहुत अच्छी सेपरेशन ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स में भी, जबकि सैमसन भी पूरी तरह से पील्ड पता लग रहा है लोअर बॉडी में, स्पेशली जब आप उनकी हैमस्ट्रिंग्स को देखोगे तो इवन विलियम से भी ज्यादा पील्ड और कंडीशन लगेंगी आपको। इट्स जस्ट उस लेवल के ग्लूट्स पाने में सैमसन को अभी पहाड़ों पर बैठकर मन्नत मांगनी पड़ेगी, और फिर घोर तपस्या के बाद सैमसन को मिलेंगे विलियम के ग्लूट्स, नहीं मतलब विलियम के नहीं, विलियम जैसे। बट इवन विदाउट देम गाइस, काफ्स और हैमस्ट्रिंग्स के बेस पर आई थिंक लोअर बॉडी में मैं यहाँ पर ये पोस्ट सैमसन को दूंगा, और अपर बॉडी में ब्रैंडन का वी टेपर बहुत ही जबरदस्त आ रहा है, बट कंडीशन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट आ रही है। प्लस जो थिकनेस विलियम और सैमसन प्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रैंडन बहुत दूर लग रहे हैं इस पोस्ट की कॉन्वर्जेशन से। विलियम और सैमसन दोनों के ही ट्रैप्स देखिए, तो डैम थिक, बट सैमसन को यहाँ हाइट और साइज का एडवांटेज है। ही इज लुकिंग रियली बिग विद बिगर ट्रैप्स। सैमसन की बैक भी बहुत ज्यादा ग्रेनी साइड पर लग रही है, बट नॉट टू इग्नोर गाइस कि विलियम के लैट इंसर्शंस कितने ज्यादा नीचे तक हैं, टोटली कंप्लीट एंड डेंस विद मसल्स। इवन देन गाइस सैमसन की बैक भी काफी थिकनेस के साथ है लोअर लैट्स तक में एंड विद ह्यूज ट्रैप्स। तो ओवरऑल सैमसन का फ्लो और पोज एक बेटर पोज है तीनों में, बट विलियम बहुत ही ज्यादा क्लोज थे इस पोज में। सैमसन अगर इतने ज्यादा पील्ड, इतने ज्यादा श्रेडेड और ग्रेनी नहीं होते तो ये विलियम बॉनेक का पोज था। एनीवेज गाइस, नेक्स्ट पोज है बैक डबल बाइसेप्स एंड मैन, ब्रैंडन की स्मॉल वेस्ट पर उनका ये वाइड लैट्स के साथ वी टेपर उन्हें एक अलग ही एस्थेटिक अपील दे रहा है, बट वो कंडीशनिंग, वो डिटेल, वो सेपरेशन अभी डाइवोर्स पर है ब्रैंडन से। नहीं तो ब्रैंडन के आर्म्स जस्ट ह्यूज। सैमसन के आर्म्स यहाँ पर काफी लैग करते हुए, ना ही सिर्फ साइज में बल्कि सेपरेशन स्टैंड पॉइंट से भी विलियम के आगे सैमसन का एग्जीक्यूशन थोड़ा इश्यूज वाला है। आई मीन काफी ज्यादा हाथ वो उठा लेते हैं इस बैक पोज में, और पीक्स उनकी वैसे नहीं है बाइसेप्स की, तो और ज्यादा डाउन से एक फ्लो बनता है। जबकि विलियम मैन ब्रियन एंसली वाली बाइसेप पीक्स, अमेजिंग शॉर्ट हेड्स, और फिर ये सेपरेशन जस्ट नेक्स्ट लेवल। कितनी डीप लाइंस पड़ रही है ये। अब देखिए विलियम की हाइट काफी कम होने के बाद भी विलियम की बैक की विड्थ, लैट्स की विड्थ और फिर सैमसन की बैक की विड्थ कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो द शॉर्ट बॉडी बिल्डर विद द सेम विड्थ इज मोर इंप्रेसिव, राइट? डिटेल्स सैमसन भी प्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये हार्ड और डेंस बैक जो विलियम प्रेजेंट कर रहे हैं विद डिटेल्स एंड मसल मैच्योरिटी, सैमसन गॉट नो चांस। अगर डेल्स भी देखेंगे तो तीनों में कौन ज्यादा स्ट्राइटेड और कंडीशन है? विलियम, राइट? लोअर बॉडी में अगेन विलियम अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स की कंडीशन के साथ सैमसन को मौका नहीं देंगे। यस, सैमसन हैमस्ट्रिंग्स में मैच कर रहे हैं विलियम को, बट उसके बाद भी गाइस अपर हाफ में डिफरेंस बहुत बड़ा है। साथ ही काव्स में देखिए कैसे विलियम काव्स में भी अपने से टॉलर बॉडी बिल्डर से टक्कर ले रहे हैं। सिक मसल्स ऑन काव्स गाइस। तो विलियम बॉनेक ये पोज भी ले जाते हैं, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट ब्रैंडन गाइस, बट आप खुद देख सकते हो कि अगर ब्रैंडन को मैं यहाँ पॉइंट नहीं दे पा रहा हूँ तो एक्चुअल में वो कितना कंडीशनिंग, सेपरेशन और डिटेल्स लैक कर रहे हैं। एनीवेज एब्स एंड थाइज, एंड यहाँ पर विलियम की कंडीशनिंग भी उनकी हेल्प नहीं कर पाएगी। ये पोज उनका एक स्ट्रॉन्ग पोज कभी भी नहीं रहा, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट स्टैंड करके ये हिट करते हैं तो इनका स्टमक बहुत बबली से लगने लग जाता है, और इस तरह से हिट करने पर भी इट्स नॉट हेल्पिंग हिम गाइस। लेग्स में यस फेदर्स एंड ऑल विजिबल है, बट एक ओवरऑल फ्लो और इस पोज का 50% इंपॉर्टेंट पार्ट विलियम का लैक कर रहा है। सैमसन और ब्रैंडन के बीच में से ये पोज मैं ब्रैंडन को देना चाहूंगा, क्योंकि ब्रैंडन के एस्थेटिक्स मुझे पर्सनली इस पोज में बहुत अच्छे लगते हैं। टेपर्ड मिड सेक्शन, वाइडर लैट्स, एक अच्छा वी टेपर बनता हुआ, और इनके लेग्स भी बिगर लग रही है यहाँ पर अपर बॉडी के प्रोपोर्शंस के हिसाब से। शायद एक लेग आगे रखने की वजह से ऐसी इल्यूजन क्रिएट हो रही है। बट एनीवे सैमसन का भी ये पोज अच्छा है गाइस, बट इवन अच्छे ब्लॉकी एप्स के बाद भी मुझे यहाँ पर ब्रैंडन का फ्लो ज्यादा अपीलिंग लगता है, बट आप सर्टेनली सैमसन की तरफ भी लीन कर सकते हो। एंड गाइस, इस टफ कंपैरिजन का आज का ये लास्ट पोज मोस्ट मस्कुलर एंड मैन, यहाँ पर राइट अवे ये कंपटीशन हो जाता है सैमसन और विलियम के बीच में, क्योंकि ब्रैंडन ना ही उतने शार्प लग रहे हैं, ना ही वो फुलनेस कैरी कर रहे हैं। ब्रैंडन के कोच ने भी आर्नोल्ड क्लासिक से पहले या बाद में आई थिंक बताया था कि इस शो के लिए वो कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं। सो ब्रैंडन काफी लीन साइड पर थे इस शो में, क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्रैंडन विलियम से ज्यादा स्मॉलर आर्म्स और राउंडनेस कैरी कर रहे हैं, जो कि एक स्टेपल्ड फिजिक है ब्रैंडन की, वही नहीं थी यहाँ पर। ही वॉन, यस ही डिड, बट इसीलिए फैंस वर सो एंग्री, बिकॉज लुक एट विलियम मैन। ओके, तो विलियम और सैमसन के बीच में शोल्डर्स की राउंडनेस और फुलनेस दोनों की ही इंसेन। ट्रैप्स में सैमसन इज हैविंग ह्यूज ट्रैप्स और चेस्ट में जो ये सेपरेशन है वो सैमसन की ही बेटर है। आर्म्स में आकर विलियम इज लुकिंग नट्स गाइस, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव सेपरेशन, तो दोनों की ही डेल्ट्स और आर्म्स की ऑन पॉइंट है। मिड सेक्शन में आकर सैमसन एक ज्यादा शार्पर, ज्यादा फ्रीकियर साइड पर है, और ये क्वाड्स में आकर तो सैमसन ने गेम ओवर कर दिया है विलियम का। सी, अपर बॉडी में विलियम वाज एक्चुअली रियली कंपेटिटिव, बट इन ग्रेनी और नेक्स्ट लेवल ड्राई क्वाड्स के सामने विलियम लैग कर रहे हैं क्लियरली। सैमसन के लेग्स डेफिनेटली एक कंप्लीशन फैक्टर है उनकी पूरी फिजिक का। किस तरह की सेपरेशन है ये, हार्डनेस और ग्रेनीनेस का कॉम्बिनेशन। लुक एट द काव्स टू मैन। नाउ ये मतलब नहीं है कि विलियम जबरदस्त नहीं लग रहा है, इट्स जस्ट सैमसन के लेग्स और ओवरऑल फ्लो कैसा टोटली बैलेंस आ रहा है मैन। सो दिस वाज एन अमेजिंग कंपैरिजन, एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।